नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लगातार बच्चों के कॉल एंड मैसेजेज आ रहे हैं कि सर 11वीं की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। इसलिए अब ज़्यादा वेट न करते हुए आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। जो लोग हमसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उनको क्लास की सारी जानकारियां दे दी गई हैं। अगस्त मंथ का शेड्यूल भी मिल चुका होगा। एंड जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं और जुड़ना चाहते हैं, देन व्हाट्सअप योर आईडी प्रूफ ऑन दिस नंबर। उसके बाद आपको एक कॉल जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस की सारी जानकारियां दी जाएंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कहां से करेंगे? देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। और इसके अंदर हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, नंबर सिस्टम, इनइक्वालिटी एंड इंटरवल, वेबीकर मेथड, लॉगरिथमिक, मॉडुलस एंड डिटरमिनेंट। यदि आपने 11th क्लास की बुक देखी है तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर ये सब क्या है, ये चैप्टर तो किसी बुक में है ही नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल किसी बुक में ये टॉपिक नहीं है। यदि आपने एनसीईआरटी 11th मैथ का बुक देखा है तो आपको पहला चैप्टर जो नजर आएगा वो है सेट्स। और बेशक हम एनसीईआरटी के सारे टॉपिक कवर करेंगे बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हमें जेई लेवल तक जाना है। और अगर हम आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आईआईटी जेई मैथमेटिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट बेसिक। और आईआईटी जेई की लेवल एनसीईआरटी से काफी ऊपर है, इसलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना जरूरी नहीं है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आज का टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। जी हाँ, वही एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जिसे आपने 9th एंड 10th में ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पहला आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर एंड इट्स वेरी सिंपल। इसे तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है। और वो क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड है a माइनस बी होल स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a प्लस बी होल स्क्वायर को हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और वो कैसे? तो आप 2ab को लिख लीजिए माइनस 2ab प्लस 4ab। इसके बाद ये बैलेंस रहेगा। अब इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर को भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो कैसे? तो इस माइनस 2ab को आप लिख लीजिए प्लस 2ab माइनस 4ab। इसके बाद ये बैलेंस रहेगा और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बन जाता है? a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ये फाइनली बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। थर्ड है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पहले आइडेंटिटी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। और दूसरे आइडेंटिटी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। फोर्थ इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फिफ्थ है ट्राइनोमियल आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें 3 टर्म इन्वॉल्व हैं। 1 से लेके 4 तक के आइडेंटिटी में 2 ही टर्म इन्वॉल्व थे, इसलिए इनको बाइनोमियल आइडेंटिटी बोला जाता है। बट 5th एंड 6th इज कॉल्ड ट्राइनोमियल आइडेंटिटी। और 5th क्या है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और यदि हम इस 2ab 2bc और 2ca वाले टर्म में से अगर हम 2abc कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा? 1 अपॉन सी, यहां पर 1 अपॉन ए, यहां पर 1 अपॉन बी। तो वो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को इसके अलावा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 6 है a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर याद है तो
इसके जैसा ही ये तो होगा ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab होता है। तो यहां पर ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या होंगे, नेगेटिव, तो -2ab हो जाएगा। फिर BC मल्टीप्लाई हो कह रहे हैं, तो B नेगेटिव है और C नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, +2BC, और C नेगेटिव और A पॉजिटिव, तो -2CA। अब इनका प्रूफ क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। और एल्जेब्रिकली तो इनका हर कोई प्रूफ जानता है, बट आज हम लोग इन आइडेंटिटीज का ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखेंगे। तो आइए अब हम अपने फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक बड़ा सा स्क्वायर ABCD लेते हैं जिसका साइड लेंथ a प्लस बी यूनिट है। तो ऑब्वियसली इस बड़े वाले स्क्वायर ABCD का एरिया क्या होगा, साइड लेंथ का होल स्क्वायर, मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका एरिया, इस बड़े वाले स्क्वायर ABCD का। अब आपको इस बड़े वाले स्क्वायर के अंदर 4 अलग अलग रीजन दिख रहे होंगे, रीजन 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें से रीजन 1 एंड 4 स्क्वायर हैं ऑफ डिफरेंट एरिया, एंड रीजन 2 एंड 3 रेक्टेंगल हैं ऑफ सेम एरिया। अब इस बड़े वाले स्क्वायर ABCD का एरिया किसके इक्वल होगा, देन ABCD का एरिया कितना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड दिस एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3 प्लस रीजन 4। अब चूंकि रीजन 1 एक स्क्वायर है, तो इसका एरिया कितना होगा, साइड लेंथ का स्क्वायर, मींस बी स्क्वायर। रीजन 2 इसका एरिया किसके इक्वल होगा, a इंटू बी। रीजन 3 a इंटू बी, एंड रीजन 4 अगेन स्क्वायर है, तो इसका एरिया होगा a स्क्वायर। तो यहां से ये आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अपना सेकेंड आइडेंटिटी क्या था, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ क्या होगा, तो इसके लिए अगेन एक बड़ा सा स्क्वायर लेते हैं ABCD जिसका साइड लेंथ इस बार a यूनिट है। तो ऑब्वियसली इस स्क्वायर ABCD का एरिया क्या होगा, तो साइड लेंथ का स्क्वायर मींस a स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि इस बड़े वाले स्क्वायर के साइड लेंथ a यूनिट में से हम b यूनिट कट कर लेते हैं। तो अब ये स्क्वायर आपको 3 अलग अलग रीजन में डिवाइडेड दिख रहा होगा, जिसमें से 2 रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। तो अब इस स्क्वायर ABCD के एरिया को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2 प्लस एरिया ऑफ रीजन 3। अब बड़े वाले स्क्वायर ABCD का एरिया कितना था, a स्क्वायर। रीजन 1 का एरिया किसके इक्वल होगा, तो b इंटू a माइनस बी। रीजन 2 का एरिया तो a इंटू बी, प्लस रीजन 3 चूंकि एक स्क्वायर था और इसका साइड लेंथ कितना होगा, तो टोटल a और ये b, तो ये होगा a माइनस बी, तो इसका एरिया होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इस a माइनस बी होल स्क्वायर को यहीं छोड़ दीजिए, बाकी टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाइए। तो यहां से a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला आ रहा है वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आगे जो हम प्रूफ देखेंगे वो है आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी का। इसको हम 2 तरीका से प्रूफ कर सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड से एंड दूसरा राइट हैंड साइड से। तो चलिए दोनों प्रूफ को बारी बारी से देखते हैं। पहला प्रूफ, इसके लिए क्या करते हैं, अगेन एक बड़ा सा स्क्वायर लेते हैं ABCD जिसका साइड लेंथ a है। तो ऑब्वियसली इसका एरिया कितना होगा, a स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस बड़े वाले स्क्वायर में से एक छोटा सा स्क्वायर, ये वाला पिंक रीजन कट कर लेते हैं। तो जो रीजन बचेगा उसका एरिया होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाले स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे छोटे वाले स्क्वायर का एरिया। अब मजे की बात यह है कि जो रीजन बचा था वो क्या था, वो ग्रीन और ये वाला येलो रीजन, रीजन 2 एंड रीजन 3। तो जो एरिया बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस एरिया विल बी इक्वल टू रीजन 2 प्लस रीजन 3। अब रीजन 2 का एरिया कितना होगा, क्योंकि ये b था और ये कितना, ये टोटल a, तो ये a माइनस बी, तो रीजन 2 का एरिया होगा b इंटू a माइनस बी। और रीजन 3 का एरिया a इंटू ये a था तो ये a माइनस बी होगा, तो a इंटू a माइनस बी। अब इसमें से हम क्या करते हैं, a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, a प्लस बी। तो ये हमारा आइडेंटिटी आ जा रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी।
तो चलिए अपने इस आइडेंटिटी का हम राइट हैंड साइड से प्रूफ देखते हैं, और वो कैसे। तो ये अपना स्क्वायर था ABCD। अब इस स्क्वायर के साइड को एक तरफ से हम बी यूनिट एक्सटेंड कर देते हैं और एक तरफ से बी यूनिट रिड्यूस कर देते हैं। तो ऐसा करने से जो रीजन बचेगा वो होगा ये रेक्टेंगुलर रीजन PRSD, इंक्लूडिंग एरिया ऑफ रीजन 3 and 4। अब जो ये रेक्टेंगल है इसका साइड कितना हो चुका है, ये वाला साइड A+B और ये वाला साइड A-B। तो इस रेक्टेंगुलर रीजन PRSD का एरिया होगा A-B इंटू A+B, और विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 3 प्लस रीजन 4। तो हम लिख सकते हैं A-B इंटू A+B इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 3 प्लस एरिया ऑफ रीजन 4। और चूंकि ध्यान से देखिए ये जो ग्रीन एरिया 3 है वो इस ग्रीन एरिया 1 के इक्वल है, तो इस 3 को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रीजन 1 मींस A-B इंटू A+B इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 4। अब हम क्या करते हैं कि इस राइट हैंड साइड में रीजन 2 ऐड करके एरिया ऑफ रीजन 2 माइनस कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये कंप्लीट अपना ओरिजिनल स्क्वायर ABCD का एरिया बन जाएगा, जिसमें कौन कौन से रीजन इंक्लूड है, रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 4, रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 4। तो यहां से A-B इंटू A+B क्या आ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ रीजन 2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना था, A² माइनस एरिया ऑफ रीजन 2 इज इक्वल टू B²। तो यहां से A-B इंटू A+B किसके इक्वल आ रहा है, A² माइनस B² के, जो कि अपना आइडेंटिटी है। अगला आइडेंटिटी है A+B+C होल स्क्वायर। अब इसको ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए एक बड़ा सा स्क्वायर लेते हैं ABCD, जिसका साइड लेंथ है A+B+C। अब ये स्क्वायर ABCD 9 अलग अलग रीजन में डिवाइडेड है, जिसमें से 3 स्क्वायर हैं ऑफ डिफरेंट एरिया। कौन कौन, रीजन 3, रीजन 5 एंड रीजन 7, और 6 रेक्टेंगल हैं ऑफ 3 डिफरेंट एरियाज। तो चलिए इनका इन 9 रीजन का हम एरिया देख लेते हैं। तो रीजन 1 का एरिया क्या होगा, ये C है और ये A है, तो ये होगा AC। रीजन 2 का एरिया ये B है और ये C है, तो ये BC। रीजन 3 स्क्वायर है और ये लेंथ C है, तो C²। रीजन 6 का एरिया ये है B और ये है C, तो BC। रीजन 9 ये है A और ये है C, तो AC। रीजन B ये रीजन 8 में ये B और ये A, तो AB। रीजन 7 क्या है, रीजन 7 स्क्वायर है, तो इसका एरिया होगा A²। रीजन 4 रेक्टेंगल है, इसका एरिया B और ये A, तो ये AB। और रीजन 5 क्या है, एक स्क्वायर है, साइड लेंथ B, तो इसका एरिया हो जाएगा B²। अब इस बड़े वाले स्क्वायर ABCD का एरिया किसके इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू रीजन 9। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना हो जाएगा, साइड लेंथ का स्क्वायर मींस A+B+C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस रीजन 2 अप टू रीजन 9। रीजन 1 मींस AC, रीजन 2 मींस BC, रीजन 3 मींस C²। ऐसे करके रीजन 9 का मीन मतलब AC। तो आप देखेंगे कि इसमें एक बार A² आएगा, एक बार B², एक बार C², 2 बार AB आएगा तो 2AB, 2 बार BC आएगा तो 2BC, और 2 बार AC आएगा सो 2CA। तो ये हमारा आइडेंटिटी आ जा रहा है A+B+C होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। अगला है परफेक्ट क्यूब आइडेंटिटी A+B होल क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं A+B होल स्क्वायर इंटू A+B। और A+B होल स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB इंटू A+B। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन लेंगे तो ये बनेगा A³ प्लस B³ प्लस 3AB इंटू A+B। सिमिलरली A-B होल क्यूब को हम लिख सकते हैं A-B होल स्क्वायर इंटू A-B।
अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए माइनस बी। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद कॉमन लीजिए, तो ये बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यदि a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला जो ये हमारा आया है, इसमें से हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, यहां से आएगा a प्लस बी होल क्यूब और ये 3ab लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसमें से हम क्या करते हैं, a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दें, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दो रिजल्ट हम याद रखेंगे, एक ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी और दूसरा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सिमिलरली अगर हम रिजल्ट 8 ए माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला में से ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालें तो ये क्या होगा, ए माइनस बी होल क्यूब और ये लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के क्या हो जाएगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इसमें से ए माइनस बी यदि हम कॉमन ले लें और तो क्या बचेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसके भी दो रिजल्ट हैं, एक ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी और दूसरा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एंड अब लास्ट आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विच इज इक्वल टू आइदर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। यदि मैं कहूं कि इस पहले वाले फॉर्मूला में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, पहले वाले फॉर्मूला में अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए मीन्स राइट हैंड साइड 0 होगा, राइट हैंड साइड 0 होगा तो उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, 3abc के। और यदि दूसरे वाले फॉर्मूला में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हम पुट कर दें तो उस केस में दूसरा वाला फॉर्मूला 0 होगा, अगेन राइट हैंड साइड 0, तो उस केस में भी और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी देन अगेन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिस इज इक्वल टू 3abc होगा। तो आपको याद रखना होगा कि इस लास्ट वाले फॉर्मूले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc में अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होता है, या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए देन सेम रिजल्ट। तो ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc दो केस में होगा, कब, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए। और ये वाला जो नोट है ये काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में यूज होते हैं। तो आइए अब अपने आखिरी फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का प्रूफ भी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और साथ में क्या है प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए कि ए प्लस बी होल क्यूब प्लस सी क्यूब को साथ में रखिए और इसके साथ क्या है माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc, और इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कीजिए तो ये होगा ए प्लस बी, इसको हम एज ए ट्रीट कर रहे हैं और इसको बी, तो ए प्लस बी और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और साथ में क्या है माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc।
तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी माइनस बी सी, और ये इसमें से हम 3ab कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी। अब इन दोनों टर्म में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए, तो जो बचेगा वो क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab, कितना होगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का पहला फॉर्मूला। अब इस पहले फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 2/2। अब जो ऊपर में 2 है इसका क्या करते हैं कि सेकंड वाले ब्रैकेट में एंट्री देते हैं, तो ये होगा दिस कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब ध्यान से देखिए तो हम क्या करते हैं कि इसमें से एक a स्क्वायर, इसमें से एक b स्क्वायर और ये 2ab को यूज करके फॉर्मूला लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, प्लस अभी भी एक b बचा हुआ है और एक c को यूज करते हैं और माइनस 2bc को, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc क्या होगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर। अभी एक c और एक सी स्क्वायर और एक a स्क्वायर बचे थे और माइनस 2ac, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac क्या होगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये पहला फॉर्मूला था और ये दूसरा फॉर्मूला। तो इस तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ कर सकते हैं। और अगर हम राइट हैंड साइड से प्रूफ करना चाहते हैं तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के ही इक्वल आएगा, या फिर इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए तो ये भी सेम रिजल्ट आएगा। तो चलिए अब इस आइडेंटिटी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 देन इवेल्युएट दिस 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 एंड दिस। अब यहां पर अगर x को a और 1 अपॉन एक्स को हम एज ए b ट्रीट करें तो a प्लस बी दिया हुआ है, और चूंकि a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो a इंटू बी बाई डिफॉल्ट 1 होगा। मीन्स हमारे क्वेश्चन में a प्लस बी एंड a इंटू बी दिया हुआ है, तो पूछा क्या जा रहा है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4। तो पहला क्वेश्चन a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है विद द हेल्प ऑफ a प्लस बी। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, और हमारे पास a प्लस बी है कितना, 4, 4 का स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 12। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू है, तो सो a माइनस बी कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू √12। सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो a प्लस बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, a प्लस बी कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर और ये उस साइड जाकर के -2, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 14। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है, मतलब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें निकालना है, और हमारे पास है क्या, a प्लस बी है और a इंटू बी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जिसमें a प्लस बी आता है, तो a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये वाला यूज करेंगे। दूसरा वाला यूज करेंगे तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें ये वाला वैल्यू पुट करना पड़ेगा सेकेंड रिजल्ट का, तो इसलिए पहला रिजल्ट यूज करते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पर 4 का क्यूब होगा, माइनस ये कैंसिल होके 3 इंटू ए प्लस बी 4, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 52। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू है। फोर्थ,
ये a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 निकालना है। ये कैसे निकलेगा, यदि हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें तो इसमें प्रोड्यूस होगा क्या, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2ab। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 का वैल्यू कितना आएगा, ये इसका रिजल्ट हम सेकंड में निकाल चुके हैं, कितना आया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 14 आया, तो 14 का स्क्वायर और ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -2। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 -2, दिस इज इक्वल टू 194। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें a माइनस बी दिया हुआ है और चूंकि a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सो बाय डिफॉल्ट a इंटू बी भी दिया हुआ है, वो कितना 1। निकालना क्या है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और a टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन 1 के जैसा है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। थर्ड है कि इफ x इक्वल टू 7 प्लस 4√3 तो फिर इनका वैल्यू निकालना है। यहां पर अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा ही लेंदी हो जाएंगे, क्योंकि जो x का वैल्यू है वो इरेशनल है, लेकिन जो x का वैल्यू है ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। वो कैसे कि अगर 7 को हम a ट्रीट करें और 4√3 को b, तो यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 आ रहा है। तो x का वैल्यू 7 प्लस 4√3 है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं ना कि 1 अपॉन एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आ रहा है, तो 1 अपॉन एक्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। आप देखना कैसे, 1 अपॉन एक्स कितना होगा 1 अपॉन 7 प्लस 4√3। अब इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, तो क्या करेंगे 7 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 माइनस 4√3 से डिवाइड करेंगे, तो नीचे जो आएगा, ऊपर तो होगा 7 माइनस 4√3 और नीचे कितना होगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर 48। तो यहां से 1 अपॉन एक्स का वैल्यू आ रहा है 7 प्लस 4√3। एक्स है 1 अपॉन एक्स आ चुका है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना होगा भाई 7 प्लस 4√3 प्लस 1 अपॉन एक्स वैल्यू 7 माइनस 4√3 आया है, 7 माइनस 4√3, तो ये क्या होगा 4√3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 प्लस 7 कितना 14। तो ये तो अब पिछला क्वेश्चन बन चुका है जिसमें x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू दिया रहता था, तो बाय डिफॉल्ट x इंटू 1 अपॉन एक्स मीन्स ए बी का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। a प्लस बी दिया हुआ है, a इंटू बी दिया हुआ है, तो क्या निकालना है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज सो ऑन। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है, आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अभी तक के क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक के क्वेश्चन में x प्लस 1 अपॉन एक्स देकर के एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछता था, लेकिन इस बार एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दिया है विच इज इक्वल टू 0, तो कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालो। तो बस करना क्या है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं 4x को राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं, दिस इज इक्वल टू 4x, और दोनों तरफ x से डिवाइड कर देते हैं, तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स दिस इज इक्वल टू 4x अपॉन एक्स, ये x कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू 4। अब तो ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन बन चुका है जिसमें x प्लस 1 अपॉन एक्स 4 दिया हुआ है, तो बाई डिफॉल्ट x इंटू 1 अपॉन एक्स कितना होगा 1 होगा। हमें निकालना क्या है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, वो कैसे a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। सेकेंड में देखिए 2x माइनस 1 अपॉन 2x 6 दिया है, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करते हैं डायरेक्ट हम इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, 2x माइनस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर कर दो आप, दिस इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 अपॉन 2x दिस इज इक्वल टू 36। अब ये 2x कैंसिल होगा, तो यहां से 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है 38। अब ये 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर, लेकिन चाहिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर। अब ऐसा लग रहा है कि अगर हम 4 कॉमन ले लें यहां से
तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x², दिस इज इक्वल टू 38। सो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x² का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 38/4 मीन्स 17/2, 19/2। एंड थर्ड क्वेश्चन है 3 + 1/x, दिस इज इक्वल टू x। तो वैल्यू किसका निकालना है, x/x² प्लस x - 1 का। अब ये कैसे करें, तो हम 3 + 1/x इज इक्वल टू x को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखते हैं। कैसे, 3 + 1/x, दिस इज इक्वल टू x दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं x - 1/x, दिस इज इक्वल टू 3। और जो एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू हमें निकालना है वो क्या है, x/x² प्लस x - 1। अब ऊपर वाले x को क्या करते हैं ना, ये नीचे लेके चले जाते हैं, x² प्लस x - 1 डिवाइडेड बाई x, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि नीचे से ऊपर जा सकता है तो ऊपर से नीचे भी आ सकता है। अब इसको डिवाइड कीजिए तो ये क्या है, x + 1 - 1/x। यहाँ से ये x - 1/x को एक साथ लिखिए और -1, x - 1/x कितना है, 3 है, तो 3 - 1, यहाँ से +1 आ रहा है तो 3 + 1 दिस इज इक्वल टू 4। तो कुछ इस प्रकार, पहले क्वेश्चन में क्या करना था, सिर्फ जो गिवन था उसको मैनिपुलेट करना था, तो जो फाइंड आउट करना था वो डायरेक्ट आ जाएगा। सेकंड वाले में जो फाइंड आउट करना था उसको हमने मैनिपुलेट करके निकाला, लेकिन थर्ड वाले में जो गिवन था उसको भी मैनिपुलेट किए और जो फाइंड आउट करना था उसको भी मैनिपुलेट किए। उसके बाद में तीनों ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपने स्पेशल आइडेंटिटी AQ + BQ + CQ - 3ABC पर बेस्ड है, जिसमें A + B + C मीन्स x + y + z का वैल्यू दिया हुआ है, xy + yz + zx का वैल्यू दिया हुआ है। तो फिर किसका वैल्यू निकालना है, AQ + BQ + CQ - 3ABC का। अब आप फॉर्मूला थोड़ी देर के लिए देखें, आप AQ + BQ + CQ - 3ABC का फॉर्मूला क्या था, A + B + C, A² + B² + C² माइनस AB BC, अगर हम माइनस कॉमन ले लें उस फॉर्मूले में से तो AB + BC + CA। अब हम इसका वैल्यू दिया हुआ है, x + y + z का वैल्यू है हमारे पास, xy + yz + zx का भी वैल्यू है, लेकिन x² + y² + z² का वैल्यू नहीं है। तो इसका वैल्यू हमें निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। हमारे पास डेटा क्या है, a + b + मीन्स x + y + z दिया हुआ है, अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a² + b², x² + y² + z² प्लस 2 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx। तो यहां से x² + y² + z² का जो वैल्यू आएगा, हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट करेंगे। इसका वैल्यू कितना था, 6 का स्क्वायर माइनस ये लेफ्ट हैंड साइड में 2 टाइम्स ऑफ 11, तो 36 - 22 दिस इज इक्वल टू 14। सो x, अब x हमारे पास ये था, इसका भी वैल्यू आ चुका है, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसका वैल्यू क्या होगा, x + y + z, ये कितना था हमारा 6 था, इंटू x² + y² + z² कितना आ चुका है 14, माइनस ये कितना है, इसका वैल्यू हमारे पास 11 था, तो 6 × 3 दिस इज इक्वल टू 18। तो इस क्वेश्चन का इस प्रकार से हमारा अप्रोच होगा। 6 का जो सेकेंड पार्ट है इसमें दिया है कि इफ x + y + z इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ऑप्शन है 3 1 xyz 3xyz। चूंकि ध्यान से देखिए x + y + z इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, x³ + y³ + z³ किसके इक्वल होगा, 3xyz के। और जो जिस एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। कैसे, ये है हमारा x² / yz + y² / xz + z² / xy। अगर इसमें से हम x y z कॉमन एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा, x y z, तो ये बनेगा x³ +
वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब इस चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड 0 था, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3xyz। नीचे में था xyz, तो ये xyz कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 3, जो कि ऑप्शन ए के इक्वल है। सिक्स्थ का जो थर्ड पार्ट है, जिसमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर इसमें हम थोड़ी देर के लिए x माइनस वाई को a लेट कर लें, y माइनस जेड को b एंड z माइनस एक्स को c, और इन तीनों को हम ऐड कर दें, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी ऐड हो, x से कैंसिल होगा, y से, और z से, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ रहा है। और अब एक्सप्रेशन को देखो आप, एक्सप्रेशन हमारा क्या है, a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अरे ये तो अभी बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, जिसमें कंडीशन दिया गया था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना था। लेकिन इस बार कंडीशन हिडन था, हमने खुद कंडीशन निकाला। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा ए बी सी, ऊपर बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और चूंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3abc डिवाइडेड बाई ए बी सी। ये कैंसिल होकर किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल, जो कि ऑप्शन सी के इक्वल है। अब ये स्पेशल आइडेंटिटी के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है, 6 का फोर्थ पार्ट, जिसमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जहां पर x डज नॉट इक्वल टू 2y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या करते हैं ना, कि इसको लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्लस x इंटू वाई का होल क्यूब। दिस इज इक्वल टू, अगर हम राइट हैंड साइड में देखें, इसी के टर्म में इसको मैनिपुलेट करें, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2y इंटू एक्स वाई, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अगर ये a है, ये b है, और ये c है, तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर क्या कंडीशन गिवन है, कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल है, 3abc के। तो हम जानते हैं कि जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल हो, तो आइदर a प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0, और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। लेकिन ध्यान से देखिए, x 2y के इक्वल नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब इसी एक्सप्रेशन से हमारा आंसर निकलने वाला है। अगर हम क्या करें कि x प्लस 2y को लेफ्ट हैंड साइड में और xy को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएं, उसके बाद xy को नीचे लेकर के आ जाइए, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -1। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू -1, जो कि हमारे एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, जिसका वैल्यू कितना रहा है, -1। तो बस आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और आप प्रैक्टिस करते रहें।